24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर को तबाह कर दिया गया है। त्राल में आसिफ शेख के घर को जमींदोज किया गया। वहीं पुलवामा में भी एहसान शेख के घर और बिज बेहरा में आदिल गुरी के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप त्राल के साथ साथ अलग अलग जगहों की तस्वीर, शोपियां की तस्वीर, कुलगाम की, पुलवामा की और बिज बेहरा की तस्वीर, जहां पर अलग अलग आतंकियों के घरों को निशाना बनाया गया है, उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। पहलगाम आतंकी के हमले के बाद से सुरक्षा बल ने आतंकियों के खिलाफ एक्शन पहले से भी और ज्यादा तेज कर दिया है। सुरक्षा बल लगातार आतंकियों की कमर तोड़ने में जुटे हुए हैं। पुलवामा में आतंकी एहसान शेख के घर को तबाह किया गया। आतंकी का मकान मलबे का ढेर बन गया है। 24 घंटे में सेना ने 5 आतंकियों के मकानों को ढा दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आतंकी छिपे हुए हैं घाटी में, उनके घरों के ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है और इस वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये 5वां ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ हैं या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसके घर को जमींदोज किया गया है। सेना और पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई है और आने वाले दिनों में अन्य आतंकी जो अभी घाटी में सक्रिय हैं उनके ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाई होने की संभावना है। अब तक 5 आतंकियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई हो चुकी है और यह फेहरिस्त और ज़्यादा बढ़ेगी। कुल मिलाकर इस हमले के बाद एक और आतंकियों को पकड़ने की कार्रवाई लगातार जारी है। दूसरी ओर ऐसी कार्रवाई से जो उनका पूरा इकोसिस्टम है, जो आतंकियों को जो सपोर्ट करता है, उसको नष्ट करने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कैमरा पर्सन राकेश नेगी के साथ अमित पांडे, पुलवामा, कश्मीर, न्यूज़ 18 इंडिया। आतंकियों के आशियाने को मिट्टी में मिलाने का काम जारी है। कुलगाम में संदिग्ध आतंकी जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया गया है, उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। कुलगाम जिले के मटाल हामा इलाके में की गई है ये कार्रवाई, जहां पर सक्रिय आतंकवादी जाकिर अहमद का घर ध्वस्त कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जाकिर 2020 से घाटी में एक्टिव है। इसके अलावा वो पीओके में आतंकी ट्रेनिंग ले चुका है। ये कार्रवाई आतंकी नेटवर्क को कमजोर करने की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। पहलगाम के गुनहगारों पर सुरक्षा बल के जवान कहर बनकर टूट पड़े हैं। पहलगाम हमले के बाद 5 आतंकियों के घर ध्वस्त कर दिए गए हैं। इन आतंकियों के तार पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मिट्टी में मिला आतंकियों का आशियाना, नहीं बचेंगे पहलगाम के गुनहगार। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट। सुरक्षा बल के एक्शन की वो तस्वीर है जिसने आतंकियों के आशियाने पर बड़ी चोट पहुंचाई है। पुलवामा में एहसान शेख और शोपियां में शाहिद अहमद, जबकि कुलगाम में जाकिर अहमद के घर को तबाह कर दिया। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख और अनंतनाग के बिजबेहरा में आदिल ठोकर उर्फ आदिल गुरी के घरों को ढा दिया गया था। पुलवामा के मुर्रान इलाके में आतंकी एहसान शेख के जिस घर को तबाह किया गया वो पहलगाम हमले का संदिग्ध है। जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी 2018 से पाकिस्तान में ही रह रहा था। उसने पाकिस्तान में ही हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली थी और हाल ही में हथियार और गोला बारूद लेकर कश्मीर लौटा था। पुलवामा नरसंहार के बाद आतंकी एहसान शेख के घर को मिट्टी में मिला दिया गया है।
इस वक्त हम पुलवामा इलाके में मौजूद है। आतंकी एहसान के घर को जमींदोज कर दिया गया है और ये पांचवा ऐसा आतंकी है जिसका घर जमींदोज किया गया है, जिसके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई है। और खुफिया सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एहसान का रोल जो था वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, यानी कि हथियारों की आवाजाही, उनको पनाह देना। जो मुख्य आरोपी हैं आदिल और आसिफ हैं या और अन्य हैं, उनको सपोर्ट करने को लेकर था। तो अब यह पुलवामा में बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके घर की तस्वीरें आप यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि कैसे इसके घर को जमींदोज किया गया है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकी और आतंक की साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। अब उनके घर मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों के आशियाने पर दूसरी चोट शोपियां में आतंकी शाहिद अहमद के घर पर हुई। चोटीपोरा में लश्कर के टॉप कमांडर शाहिद अहमद के घर को धमाके में उड़ा दिया गया। आतंकी शाहिद 2021 से ही घाटी में एक्टिव है और कई आतंकी हमले और साजिश में शामिल रहा है। आतंकियों पर तीसरी चोट कुलगाम के मतलहामा में हुई, जब तीसरे आतंकी जाकिर अहमद के घर को रातों रात ध्वस्त कर दिया गया। भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो आतंक को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। Today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them. सुरक्षा बल के ऑपरेशन से आतंकी अपना घर छोड़कर दुबके हुए हैं, जबकि सेना एक्शन मोड में है। इससे पहले पुलवामा के त्राल में आसिफ शेख का घर धमाके में तबाह हो गया। आसिफ शेख लंबे वक्त से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर भारत विरोधी मिशन में शामिल था। त्राल के बाद आतंक पर पांचवी चोट अनंतनाग के बेजबहरा में आदिल हुसैन ठोकर के आशियाने पर पड़ी। उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ और उसके घर को नेस्त नाबूद कर दिया गया। इन आतंकियों पर 22 अप्रैल को पहलगाम के बेसरन में हुए आतंकी हमले में शामिल होने का शक है। गुरुवार को पुलिस ने आतंकी आदिल ठोकर का स्केच जारी किया था। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल ने एक्शन तेज कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के गुनहगारों को उनकी असली जगह जहन्नुम में पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवानों की नजर है। आर पार कशीदगी बढ़ गई है और जिसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पे आबाद लोग काफी डरे और सहमे हैं और खौफ और डर के साए में जीने पर अब मजबूर हो चुके हैं। साथ है केरन सेक्टर के इस वक्त जो साबिका सरपंच हैं तस्लीम, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ रहते हैं आप और इस इलाके में आपके इसमें किस तरह की मुश्किलात है इस वक्त? यहाँ पे एक माहौल बना हुआ है, यहाँ पे हमें बैंकर्स नहीं है, उस वजह से एक डर का माहौल है थोड़ा सा लोगों में, लेकिन लोगों में जज्बा जो है वो जबरदस्त है। वो चाहते हैं कि ये इसका बदला बिल्कुल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन डर का माहौल इस वजह से है कि हमारे बच्चे हैं और हमारे पास जो बैंकर्स हैं वो भी नहीं है। जो हमारे पास कुछ बैंकर्स बने हुए कम्युनिटी बैंकर्स 10-12, उसको हमने सफाई वफाई करके बिल्कुल पूरी तैयारी हालात में है और हम अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। आज नहीं, आज से पहले भी ये हालात हमने काफ़ी पहले भी देखे, हमारे बाप दादा के टाइम पे भी, और हमने भी खुद भी देखे। पुरजोर मजम्मत करते हैं केरन से खड़े होके, इस बॉर्डर से खड़े होके, इस हिंदुस्तान की मजबूत बॉर्डर से खड़े होके उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मुश्किलात लग रहे हैं कि जिस तरह पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद अब सरहदें जो है इस वक्त आपको परेशानी है? इस वक्त जो खास करके हम जो बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं सर, खासकर केरन सेक्टर के लोग सर, इसमें हम लोग, हमारे जो लोग हैं सर, हम सब लोग इस वक्त एक दहशत के माहौल में, एक डर से पैदा हो गया हम लोगों के अंदर। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने वाला आतंकी संगठन टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ने अब अपना पल्ला झाड़ लिया है। आतंकियों पर हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन के बाद आतंकी संगठन की नींदें उड़ी हुई हैं और बीते 24 घंटे में भारतीय सेना ने कश्मीर में 5 आतंकियों के घरों को विस्फोट से उड़ा दिया है, जिसको देखते हुए भारतीय सेना के खौफ से टीआरएफ अब अपने बयान से पलट गया है। टीआरएफ की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक कर लिया गया है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाला मैसेज डाला गया। सुरक्षा एजेंसियों के दावों के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई के दबाव में
आतंकी संगठन ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। आपको बता दें कि टीआरएफ लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ आतंकी संगठन है। इंडियन आर्मी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपने अकाउंट से पोस्ट किया है जिसमें यह दिखाया गया है कि इंडियन आर्मी हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। इंडियन आर्मी जल थल नभ में हर मोर्चे पर अपना जज्बा दिखाने को तैयार नजर आ रहा है। इंडियन आर्मी की ताकत, हौसला और जवाब देने का अदम्य साहस इस वीडियो में नजर आ रहा है। इस वीडियो को पिंड भी किया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बने तनाव के बीच अब स्थानीय लोग बंकर तैयार करने में जुट गए हैं। जम्मू कश्मीर में लोग अपने घर में बने बंकरों की सफाई करने और उसकी मरम्मत करने में जुट गए हैं, जिससे कि अगर दोनों देश के बीच युद्ध के हालात पैदा होते हैं और युद्ध हुआ तो लोग इन बंकरों में शरण ले सकेंगे। इस परिवार ने जो है धीरे धीरे अपना सामान जो है इस बंकर में लाना शुरू कर दिया है, ताकि अगर हालात ख़राब होते हैं या अचानक पाकिस्तान गोलाबारी शुरू करता है तो वो अपनी जान बचा सकें। बात करेंगे परिवार के लोगों से कि उनका क्या कहना है और इस बंकर को लेकर। जी, आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। मैं पुंछ के सीमावर्ती क्षेत्र जिला सलोत्री में बैठे हैं। अभी हमारे सामने पाकिस्तान है और ये जो बंकर है ये ज़मीन के 10 फुट अंदर है, नीचे है, बहुत मजबूत बैंकर है ये। पाकिस्तान का जब भी फायर आता है इस एरिए में तो हम इस बैंकर में आ जाते हैं, हम बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज दिन तक कोई नुकसान नहीं हुआ और आज के बाद भी नहीं होगा, ठीक है। हम बिल्कुल इसके अंदर सेफ बैठे हैं। ये बहुत मजबूत है, एक बुलेट प्रूफ बैंकर है ये ज़मीन के अंदर। तैयारी शुरू कर ली कि अब कभी भी बॉर्डर के हालात ख़राब हो सकते हैं और हमने इसको ठीक ठाक इसके अंदर आ गए। बात करें घर की जो मालकिन उनसे। आपका नाम? जी पवन दत्त जी। किस तरह की तैयारी की थी जी? जब गोलाबारी हुई तो हम इधर ही बैठ सा, सब कुछ रसोई ना सामान सारा कुछ इत्थे ही रख सा, खाना पीना गैस सिलेंडर वगैरह इत्थे ही रख सा। तो मतलब सामान सब तो लिए, बिस्तर से लिए? बिस्तरे भी इत्थे ही। एक अलग है, थोड़ी लाइट होनी चाहिए, अंधेरा होना तो लाइट होनी चाहिए, था मैं सारा सामान लेट सा भी इत्थे, रोटी भी इत्थे बना सा। कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी के आंसू अब तक नहीं रुक पा रहे हैं। 22 अप्रैल को उनकी जिंदगी में जो कुछ हुआ वो उसे भूल नहीं पा रहे हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत करने के दौरान जज्बात एक बार फिर से उनके छलक पड़े। अगर आप बताना चाहें, वहाँ थी, कैसे कह रही है, मतलब आतंकी आए, पहली गोली उन्होंने एयर फायर किया जिसमें कोई समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। एंड विद इन सेकेंड्स दे वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अस। शुभम के बगल में खड़े थे, मैं, शुभम, ऊपर वो खड़े थे। उन्होंने शुभम के सर पे गोली रखी और वही हिंदू मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान हो, वाकई यही सच्चाई है। मैम पूछा अरे मैं बगल में बैठी हूँ, मैं आपसे सच ही बताऊंगी। हाँ। उन्होंने पूछा हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। तो हम समझ ही नहीं पाए फॉर अ सेकंड कि ये बोल क्या रहे। हम दोनों पलटे उसकी तरफ, हमने बोला भैया क्या हुआ, तो बोल रहा है, तो तब उसने थोड़ा लाउड की इतनी आवाज, हिंदू है या मुसलमान, कलमा पढ़। तब हम दोनों ने बोला हिंदू है, दोनों ने ही बोला हिंदू है। और जैसे ही हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, दे शॉट हिम राइट हियर, नथिंग वाज लेफ्ट। पीपल एक्चुअली कुड एस्केप बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि तब तक पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या शुरू क्या हो रहा है, यहाँ पे अब शुरू क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता था। ही वॉज द फर्स्ट एंड ही इज द वन हु मेड पीपल लिव, जो जी रहे हैं अभी। घर जाके बता पाए कि हम स्केप करके आए। उसे शहीद का दर्जा दे दे बस सरकार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुभम को गोली लगी, ये नहीं लगा कि मुझे भी नहीं, उन्होंने ऐसे करके मुझे ऐसे हिलाया। अच्छा, उसको गोली मारी? गोली मार के पहले तो उसको चेक किया
क्या बचेगा उस इंसान में, जिस इंसान गोली को मार के यहाँ चेक मार भी के किया हो, आपने। उसको अब यहाँ मार रहे हो, उसको क्या बचेगा उसके अंदर? उसके अंदर कुछ बचेगा? उसके बाद उसको ऐसे हिलाया, मेरे ऊपर ऐसे रख के मुझे बस हिला के चले गए, मार ही देते, मार ही देते। कई महिलाओं ने ये कहा कि हमने कहा भी बहुत कि लोगों हमें ने मारा। ये, ऑल्दो मैं वहाँ से मुझे घसीट लिया गया था, बट हमारे घर के बहुत लोग बाद में शुभम को जब आइडेंटिफाई करने गए तब लोगों से मिले, बहुत सी फैमिलीज से मिले, बहुत लेडीज से मिले, तो उन लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था कि हमें मार दीजिए, हमें मार दीजिए। ये सब कितनी देर तक होता रहा? कुछ जहन में हो बताएं आप। 2:25 पे वो घुसे हैं, 2:25 पे उन्होंने शुभम को मारा है। हाँ। 3 बजे के आसपास मैं बाहर निकल के थोड़ा, मतलब पहाड़ से थोड़ा नीचे मुझे मेरी बहन ला पाई है। 3:10 पे मैंने घर पे फ़ोन किया था, हम पहाड़ पे ही थे। वो ट्रेल ही ऐसी है कि आप 20-25 मिनट वो ये सब और करते चल रहे। रहा था, वो 45 मिनट चल रहा, 45-50 मिनट ये चल ही रहा था, वो यही कर रहे थे। हमें गोलियों की आवाज़ परमानेंट आ रही थी, हम वहाँ वीडियोस भी देख परमानेंट गोलियों की आवाज़ आ ही रही है, आ ही रही है। आसपास घूम घूम के एयर फायर। अब वो पहलगाम वाला आप मैदान देखो, वो मैदान खुला है, इसका इंसान भाग के जाएगा कहाँ? भाग के जाएगा कहाँ? छुपने की जगह छुपने की जगह ही नहीं है कि कहीं पेड़ के पीछे छुप जाओ या किसी चीज़ के पीछे छुप जाओ, कोई जगह ही नहीं। हम ये बहुत आपको लगेगा, हम सोचते हैं आप कानपुर में रहते थे, कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे किसी की जान जा सकती है, आतंकवादी हमला हो कानपुर सकता है। छोड़िए, शुभम 28 देश घूम के आए थे, मुझे बताया किसी ने। 28 देश घूमे हैं, अकेले घूमा है। अब कई देश तो वो अकेले घूम के आया है। सो एक खरोच, एक बाल तक नहीं बाका हुआ उसका, अपने देश में हिंदू होने की वजह से उसको मार दिया। वहीं शुभम के पिता ने बताया कि आतंकी पहले से ही तय करके आए थे कि उनको पहलगाम में ही क्रूरता दिखानी है। शुभम के हमारे साथ हैं। शुभम जी, आपकी बातें हम सब जगह सुन ही रहे हैं, लेकिन क्या कोई साजिश की बू आ रही है? मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँ, क्योंकि आप नीचे रह गए थे। अभी मेरी आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तो आपने एक बात बताई मुझे कि बार बार फोर्स किया जा रहा था कि इतने लोग पहुँच जाएं ऊपर, उतने लोग पहुँच जाएं ऊपर, वो बात आप बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि जो नीचे से जाने वाले होते हैं, खच्चर वाले, घोड़े वाले, वो लोग, कुछ लोग उन आतंकवादियों से मिले हुए जरूर थे, ऐसा लगता है मुझे। या कि वो उनके साथ मिल गए होंगे या वही होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता वो लोग इतने वो हैं कि वो लोग होंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि वो लोग उनसे मिले हुए होंगे, ऐसा लगता है मुझे। अधिकतर वो लोग थे जिनकी पत्नियां थी। आपकी बेटी भी गई थी साथ में, वो आप साथ में गई थी। अधिकतर वही लोगों को टारगेट किया जा रहा था जिनकी पत्नियां साथ में थी। माइक उनके पास है शायद आवाज। हाँ हाँ। तो ऐसा था ना कि वो इस चीज़ को गौर कर रहे थे कि जैसे बोल रहे थे कि जोड़े से आ जाइए, जोड़े से आ जाइए, जोड़े से आ जाइए। तो मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पे इस पूरी साजिश में वो लोग शामिल हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ताकि वो उनको गोली मारे और उनकी पत्नी जाके मैसेज दें। जी हाँ। ये एक क्योंकि ऊपर ये स्थिति थी, ऊपर जो स्थिति थी उसमें उन्होंने लगभग जो भी हत्याएं की हैं, ज़्यादा कपल्स को टारगेट किया है, और जिसमें ये कोशिश की है कि पत्नी के सामने पति की हत्या करो, जिससे कि इतना टेरर हो जाए किसी महिला का, बेटी का, या जो भी है, उसके सामने अगर उसके पति की हत्या हो, ये इससे बड़ा दर्द उसके साथ नहीं हो सकता कोई। और ये दर्द उन्होंने देने का प्रयास किया है, ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम कितने दर्दनाक तरीके से हत्या कर सकते हैं, और ये इनका प्लान है। पहलगाम हमले में मरने वाले शुभम द्विवेदी के घर ना जाने को लेकर घिरे हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि दुख सेलेक्टिव नहीं होता, बीजेपी राजनीति ना करे। कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सवालों पर, ऐसे देश की गंभीर घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कौन किसके यहाँ जा रहा है, कौन किसके यहाँ पहुँच रहा है, ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता है। हम नहीं गए तो ये राजनीति का विषय नहीं है, हमारी पार्टी के लोग गए हैं। ऐसे हम बहुत सी जगह जाते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी जाती नहीं।
पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सीमा हैदर फिर से चर्चा में आ गई है और उसके भी पाकिस्तान जाने की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, जिससे उसके चेहरे पर टेंशन दिख रही है। हमले के बाद सीमा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें वो खुद को हिंदुस्तान की बहू बता रही हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं, उससे सीमा हैदर भी टेंशन में हैं। सोशल मीडिया पर उसके बारे में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसमें उसके पाकिस्तान जाने की बातें हो रही है, क्योंकि उसे अभी तक भारतीय नागरिकता नहीं मिली है। वो 2 साल पहले भारत में अवैध रूप से दाखिल हुई थी। लेकिन लगातार पहलगाम अटैक के बाद जहां पूरे देश भर में नाराजगी है, वहीं सीमा की चुप्पी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि घटना से 72 घंटे बाद अब सीमा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि उन्हें भारत में रहने दिया जाए। पहलगाम में कायराना आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसका असर सीमा हैदर पर भी पड़ा है। सीमा काफी घबराई हुई है। पाकिस्तान जाने की बात पर उसकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे अब मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। हमारे साथ सीमा के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा है। वो सरकार से अपील कर रही है कि उसे यहीं रहने दिया जाए। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत आई थी। यहाँ आकर उसने अपने प्रेमी सचिन मीणा से शादी रचाई और अब उसके घर एक और बच्ची का जन्म हुआ है। वो कई मौकों पर अपने वीडियो जारी करती रहती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस वक्त भारत में हर कोई आक्रोश में है। आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग देश के कोने कोने से उठ रही है। पाकिस्तानियों के खिलाफ लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर सीमा हैदर कुछ लोगों के निशाने पर आ गई हैं, जो उसे पाकिस्तान भेजने की बात भी कह रहे हैं। सीमा खुद को सनातनी और भारत की बहू बताती हैं। हालांकि सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन काफी वक्त से किया हुआ है, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं हुआ है। वहीं अवैध प्रवास को लेकर उसके खिलाफ कोर्ट में मामला विचाराधीन है। साथ ही आपको बता दें, सूत्र ये भी बताते हैं कि सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ाई गई है, यानी वहां पे अब निगरानी रखी जा रही है लोकल यूनिट की तरफ से। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने जो वहां पर कांस्टेबल की तैनाती थी, उनकी संख्या में भी बढ़ोतरी की है, ऐसे हमारे सोर्सेज बताते हैं। कहना है कि वह गृह मंत्रालय और साथ ही जो एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसीज, उनसे लगातार टच में है। चाहे फिर ATS की बात हो या IB की बात हो, वो लगातार टच में है और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उनको दिए जा रहे हैं और सीमा यहाँ पर रह रही है, इसके बारे में उनको तमाम जो जानकारी चाहिए वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। रबुपुरे थाने में मुकदमा लिखा गया था साल 2023 के 7वें महीने में और उसके बाद से ये जांच अभी जारी है। सीमा पर क्या फैसला होगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आतंकी हमले के बाद उसकी धड़कनें बढ़ी हुई जरूर हैं। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से